हाय दोस्तों और शुभकामनाएं। मैं गुरुकुला कंगरी डीम टू बी यूनिवर्सिटी हरिद्वार में 2025-26 के पीएचडी प्रोग्राम के बारे में कुछ ज़रूरी जानकारी देने जा रहा हूं। ये जानकारी पीएचडी प्रोग्राम के इन्फॉर्मेशन ब्रोशर और रूल्स एंड रेगुलेशन से ली गई है। गुरुकुला कंगरी एक डीम टू बी यूनिवर्सिटी है जो यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 3 के अंडर आता है। इस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.gkv.ac.in है। ये पीएचडी प्रोग्राम फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करें, नोटिफिकेशंस ऑन करें, कमेंट्स में अपने सवाल पूछें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अब आगे बढ़ते हैं। गुरुकुला कंगरी यूनिवर्सिटी में पीएचडी प्रोग्राम 2025-26 के लिए अलग-अलग सब्जेक्ट्स में सीट्स अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी के वेरियस फैकल्टीज में नीचे दिए गए मेन सब्जेक्ट्स में पीएचडी डिग्री दी जाएगी। टेबल 1 में मेन सब्जेक्ट्स, उनके अलाइड सब्जेक्ट्स या डिसिप्लिन्स और अवेलेबल सीट्स की संख्या दी गई है। एक कैंडिडेट एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के लिए भी अप्लाई कर सकता है। पीएचडी के लिए सीट्स की संख्या बदल सकती है। संस्कृत में 3 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स वेद, व्याकरण, साहित्य, धर्मशास्त्र हैं। वैदिक लिटरेचर में 3 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट संस्कृत, फिलॉसफी, योगा, आयुर्वेद, ज्योतिष और कर्मकांड, वेद, व्याकरण, धर्मशास्त्र या वेदा की कोई और ब्रांच है। फिलॉसफी और इंग्लिश में कोई सीट नहीं है। हिंदी लिटरेचर में 3 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स लिंग्विस्टिक्स और हिंदी जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन है। योगिक साइंस में 1 सीट है, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स फिलॉसफी और साइकोलॉजी और संख्या योगा है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर और आर्कियोलॉजी में 15 सीट्स हैं। साइकोलॉजी में 5 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट, फिजिकल एजुकेशन, मेडिकल साइंसेज, होम साइंस, सोशियोलॉजी, योगिक साइंस, साइकायट्री, एजुकेशन, एंथ्रोपोलॉजी, एमएसडब्ल्यू, फोरेंसिक साइंस और साइकोलॉजी और नर्सिंग है। मैनेजमेंट में 12 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट साइकोलॉजी, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी हैं। फिजिक्स में 10 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और मटेरियल साइंस हैं। केमिस्ट्री में 16 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, कमर्शियल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, प्लांट केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस और केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, फोरेंसिक साइंस और केमिस्ट्री, आर्कियोकेमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री हैं। मैथमेटिक्स में 14 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च और इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स हैं। कंप्यूटर साइंस में सबसे ज़्यादा 52 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर साइंसेज और सिस्टम साइंसेज हैं। एनवायरमेंटल साइंस में 8 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, वाइल्ड लाइफ साइंस, रिमोट सेंसिंग, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, अर्थ एटमॉस्फेरिक, ओशन और प्लैनेटरी साइंसेज हैं। माइक्रोबायोलॉजी में 17 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट बायोटेक्नोलॉजी हैं। फिजिकल एजुकेशन में 2 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट साइकोलॉजी, मेडिकल साइंस और यौगिक साइंस हैं। अप्लाइड साइंस फिजिक्स में 6 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, एटमॉस्फेरिक फिजिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स और मटेरियल साइंस है। अप्लाइड साइंस केमिस्ट्री में 10 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, कमर्शियल मेथड्स ऑफ केमिकल एनालिसिस, प्लांट केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एनवायरमेंटल साइंस और केमिस्ट्री हैं। अप्लाइड साइंस मैथमेटिक्स में 3 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ऑपरेशन रिसर्च और इंडस्ट्रियल मैथमेटिक्स हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में 7 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर साइंसेज और सिस्टम साइंसेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोवेव इंजीनियरिंग, वीएलएसआई, इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल और एम्बेडेड सिस्टम्स है। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 4 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी हैं। इकोनॉमिक्स में 2 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स मैनेजमेंट और कॉमर्स हैं। ज्योतिर्विज्ञान और वैदिक कर्मकांड में 1 सीट है, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स ज्योतिष और धर्मशास्त्र हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 4 सीट्स हैं। म्यूजिक में 8 सीट्स हैं। अब हम सीट मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं। वैदिक लिटरेचर में टोटल 3 सीट्स हैं, जिनमें से 1 जनरल और 2 ओबीसी के लिए हैं। संस्कृत में टोटल 3 सीट्स हैं, जिनमें से 1 जनरल, 1 एससी और 1 ओबीसी के लिए है।
ज्योतिर्विज्ञान और वैदिक कर्मकांड में 1 ओबीसी सीट है, टोटल 1 सीट। एआई हिस्ट्री, कल्चर और आर्कियोलॉजी में 11 जनरल, 1 एससी, 2 एसटी और 1 ओबीसी सीट है, टोटल 15 सीट्स। फिलॉसफी और इंग्लिश में कोई सीट नहीं है। हिंदी लिटरेचर में 3 सीट्स हैं। मैनेजमेंट में 5 जनरल, 2 एससी, 1 एसटी, 3 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस सीट है, टोटल 12 सीट्स। इकोनॉमिक्स में 1 जनरल और 1 ओबीसी सीट है, टोटल 2 सीट्स। फिजिकल एजुकेशन में 1 जनरल और 1 एससी सीट है, टोटल 2 सीट्स। कंप्यूटर साइंस में 21 जनरल, 7 एससी, 2 एसटी, 14 ओबीसी और 8 ईडब्ल्यूएस सीट है, टोटल 52 सीट्स। बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में 13 जनरल और 4 ओबीसी सीट हैं, टोटल 17 सीट्स। जूलॉजी और एनवायरमेंटल साइंस में 4 जनरल, 1 एससी, 1 एसटी, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस सीट है, टोटल 8 सीट्स। केमिस्ट्री में 7 जनरल, 2 एससी, 4 ओबीसी और 3 ईडब्ल्यूएस सीट है, टोटल 16 सीट्स। मैथ्स में 7 जनरल, 1 एससी, 2 एसटी, 1 ओबीसी और 3 ईडब्ल्यूएस सीट है, टोटल 14 सीट्स। फिजिक्स में 3 जनरल, 2 एससी, 2 एसटी और 3 ओबीसी सीट हैं, टोटल 10 सीट्स। फार्मास्यूटिकल साइंसेज में 2 जनरल और 2 ओबीसी सीट हैं, टोटल 4 सीट्स। अप्लाइड फिजिक्स में 6 जनरल सीट्स हैं। अप्लाइड केमिस्ट्री में 8 जनरल और 2 ओबीसी सीट है, टोटल 10 सीट्स। अप्लाइड मैथमेटिक्स में 3 जनरल सीट्स हैं। कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में 7 सीट्स हैं, जिसके अलाइड सब्जेक्ट्स कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कंप्यूटर मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर साइंसेज और सिस्टम साइंसेज हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 4 जनरल, 1 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस सीट है, टोटल 4 सीट्स। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 जनरल और 1 ओबीसी सीट है, टोटल 4 सीट्स। म्यूजिक में 6 जनरल और 2 ओबीसी सीट है, टोटल 8 सीट्स। कुल मिलाकर टोटल 210 सीट्स हैं, जिनमें से 113 जनरल, 21 एससी, 11 एसटी, 47 ओबीसी और 18 ईडब्ल्यूएस सीट्स हैं। अब हम चलते हैं अगले एकेडमिक कैलेंडर के बारे में। 2025-26 के एकेडमिक कैलेंडर के बारे में बात करते हैं, जिसे 2 फेजेस में बांटा गया है। फेज 1 में आरईटी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 अगस्त 2025 है। डीआरसी मीटिंग की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है। पीएचडी कोर्स वर्क में एडमिशन की आखिरी तारीख 30 सितंबर 2025 है। पीएचडी कोर्स वर्क की क्लासेस 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होंगी। पीएचडी कोर्स वर्क के एग्जाम्स जनवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में होंगे। रिजल्ट फरवरी 2026 के आखिरी हफ्ते में डिक्लेयर होगा। एप्लीकेशन फॉर्म और पीएचडी साइनॉप्सिस जमा करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2026 है। आरडीसी मीटिंग की आखिरी तारीख 15 अप्रैल 2026 है। फेज 2 आरईटी क्वालिफाइड और आरईटी एग्जेम्प्टेड दोनों कैटेगरीज के लिए है, लेकिन सिर्फ खाली सीट्स पर। आरईटी के लिए एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2025 है। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट यानी आरईटी नवंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में होगा। आरईटी रिजल्ट 15 दिसंबर 2025 को डिक्लेयर होगा। डीआरसी मीटिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है। पीएचडी कोर्स वर्क में एडमिशन की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 है। पीएचडी कोर्स वर्क की क्लासेस 16 जनवरी 2026 से शुरू होंगी। एग्जाम्स मई 2026 के आखिरी हफ्ते में होंगे। रिजल्ट जून 2026 के आखिरी हफ्ते में डिक्लेयर होगा। एप्लीकेशन फॉर्म और पीएचडी साइनॉप्सिस जमा करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2026 है। आरडीसी मीटिंग की आखिरी तारीख 16 अगस्त 2026 है। अब हम फुल टाइम पीएचडी प्रोग्राम के लिए फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। सब्जेक्ट्स को कैटेगरी ए और कैटेगरी बी में बांटा गया है। कैटेगरी ए में संस्कृत, वेदा, फिलॉसफी, इंग्लिश, हिंदी, एआई हिस्ट्री, साइकोलॉजी, योगिक साइंस, फिजिकल एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योतिर्विज्ञान और म्यूजिक जैसे सब्जेक्ट्स हैं। कैटेगरी बी में मैथ्स, फिजिक्स, मैनेजमेंट, जूलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज और एंज, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉमेंज, फार्मास्यूटिकल साइंस, अप्लाइड साइंस जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स और मैकेनिकल एंज है। पहले साल कैटेगरी ए और बी दोनों के लिए कोर्सवर्क रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 रुपये है, कोर्सवर्क फ़ी 10,000 रुपये है, साइनॉप्सिस सबमिशन फ़ी 6000 रुपये है, आरडीसी के बाद एडमिशन फ़ी 6000 रुपये है, लाइब्रेरी फ़ी 1000 रुपये है, लाइब्रेरी कॉशन मनी रिफंडेबल 5000 रुपये है, इंटरनेट फ़ी और जर्नल सब्सक्रिप्शन फ़ी 1000 रुपये है और प्री पीएचडी एग्जामिनेशन फ़ी 2000 रुपये है। कैटेगरी बी के लिए इसके अलावा कॉम्प्यूटेशनल फ़ी या लैब फ़ी 7000 रुपये है।
फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कोर्सवर्क रजिस्ट्रेशन के टाइम जमा की जाएगी और सेकंड इंस्टॉलमेंट पीएचडी साइन ऑफ से सबमिशन के समय। दूसरे साल और उसके बाद सालाना फ़ी कैटेगरी ए के लिए 5,000 रुपये है, जिसमें 4,000 रुपये क्यूमुलेटिव फ़ी और 1,000 रुपये लाइब्रेरी फ़ी शामिल है। कैटेगरी बी के लिए सालाना फ़ी 12,500 रुपये है, जिसमें 11,500 रुपये क्यूमुलेटिव फ़ी और 1,000 रुपये लाइब्रेरी फ़ी शामिल है। ये सालाना फ़ी हर साल 31 जुलाई तक जमा करानी होगी, जिसके बाद 100 रुपये पर मंथ लेट पेमेंट चार्ज लगेगा। क्वार्टरली प्रोग्रेस रिपोर्ट फ़ी 1,800 रुपये है, यानी 600 रुपये पर मंथ, और लेट फ़ी 100 रुपये पर मंथ है। थीसिस इवैल्यूएशन फ़ी थीसिस सबमिशन के समय 20,000 रुपये है और थीसिस रीसबमिशन और इवैल्यूएशन फ़ी भी 20,000 रुपये है। ऊपर दी गई फ़ी के अलावा हर साल 350 रुपये मेडिकल फ़ी और मेडिकल इंश्योरेंस के लिए और एक बार 1,000 रुपये एलुमिनाई फ़ी देनी होगी। स्टाफ वार्ड और रेगुलर या टेम्पररी टीचिंग और नॉन टीचिंग एम्प्लॉयज़ के लिए पार्ट टाइम पीएचडी प्रोग्राम की फ़ीस सेल्फ फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स के समान ही होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी में कोई भी गलती रेक्टिफिकेशन के अधीन है। किसी भी मामले में जमा की गई फ़ी वापस नहीं की जाएगी। पीएचडी प्रोग्राम पूरा होने के 1 साल बाद सिक्योरिटी मनी वापस करने के लिए कोई एप्लीकेशन स्वीकार नहीं की जाएगी। धन्यवाद।